आज हम बात कर रहे हैं उस घटनाक्रम की जिसने दक्षिण एशिया की राजनीति, व्यापार और स्वास्थ्य कूटनीति तीनों को एक साथ प्रभावित किया है। भारत ने तालिबान शासित अफगानिस्तान को दवाइयों का निर्यात आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। जी हाँ, इसे अफगानिस्तान के लिए संकट के समय एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन इसी फैसले ने पाकिस्तान को गहरा झटका दिया है। जिस अफगान बाजार पर सालों से पाकिस्तानी दवा कंपनियों का दबदबा था, वो अब उनके हाथ से निकल चुका है और उसकी वजह और जगह भारतीय दवाइयों ने लेनी शुरू कर दी है। दरअसल तालिबान सरकार ने कुछ समय पहले पाकिस्तान से आने वाली दवाइयों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाए थे। अफगान प्रशासन का आरोप था कि पाकिस्तान से आयात की जा रही दवाइयां घटिया क्वालिटी की हैं, तय समय पर सप्लाई नहीं की जाती और इनका अफगान नागरिकों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ रहा है। इन आरोपों के बाद तालिबान सरकार ने पाकिस्तान से दवाइयों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला न सिर्फ स्वास्थ्य से जुड़ा है, बल्कि अफगान जनता के हित में उठाया गया एक बड़ा कदम माना गया। पाकिस्तान के लिए ये झटका इसलिए भी बड़ा था क्योंकि अफगानिस्तान उसकी दवा कंपनियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और मुनाफे वाला बाजार रहा है। पाकिस्तान से आयात बंद होने के बाद अफगानिस्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वो अपने नागरिकों के लिए अच्छी गुणवत्ता की दवाइयां कहां से हासिल करें। इसी दौरान भारत एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में सामने आया। काबुल में एक जानी मानी भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी के ब्रांच ऑफिस का उद्घाटन किया गया और इसके साथ ही भारत से अफगानिस्तान में दवाइयों का आधिकारिक आयात शुरू होने की घोषणा दी गई। शुरुआती चरण में अफगानिस्तान भारत से 25 तरह की जरूरी दवाई मंगा रहा है और आने वाले समय में इस सूची को और विस्तारित करने की योजना है ताकि देश की स्वास्थ्य जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सके। अफगानिस्तान फार्मास्यूटिकल सर्विसेज यूनियन के मुताबिक इस समय देश में 400 से ज्यादा कंपनियां दवाइयों के आयात से जुड़ी हुई हैं, लेकिन सभी का फोकस इस बात पर है कि अंतर्राष्ट्रीय हेल्थ स्टेटस के अनुसार सुरक्षित और प्रभावी दवाइयां उपलब्ध कराई जाएं। पाकिस्तान से आयात पर रोक लगने के बाद तालिबान सरकार ने साफ तौर पर इंपोर्टर्स को सलाह दी थी कि वो दूसरे देशों से दवाइयां मंगवाने के विकल्प तलाशें। भारत से दवाइयों का आयात शुरू होना उसी नीति का नतीजा माना जा रहा है, जहां गुणवत्ता को और भरोसे को प्राथमिकता दी गई। भारतीय दवा उद्योग को दुनिया भर में भरोसेमंद माना जाता रहा है और भारत को अक्सर दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। फिर जिस भारतीय कंपनी ने अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, उसने दवा उत्पादन के क्षेत्र में अपने 90 साल से ज्यादा के अनुभव का हवाला देते हुए ये भरोसा दिलाया कि वो अफगानिस्तान के हेल्थ केयर सेक्टर के साथ लंबे समय तक सहयोग करती रहेगी। भारतीय अधिकारियों ने भी स्पष्ट किया कि भारत का उद्देश्य सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि अफगान जनता तक सुरक्षित और प्रभावी दवाइयां पहुंचाना है, जिससे वहां के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती मिल सके। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए घटनाक्रम किसी बड़े संकट से कम नहीं है। पाकिस्तान दवा निर्माता कंपनियां सालों से अफगानिस्तान को बड़ी मात्रा में दवाइयां का निर्यात कर भारी मुनाफा कमा रही थी। इन दवाइयों की लागत कम होती थी क्योंकि उनकी गुणवत्ता निम्न स्तर की होती थी, लेकिन इन्हें अफगानिस्तान को पूरी कीमत पर बेचा जाता था। इसका सीधा असर अफगान नागरिकों के स्वास्थ्य पर पड़ता था। अब तालिबान सरकार के प्रतिबंध के चलते पाकिस्तानी कंपनियों के लिए एक और बड़ा नजदीकी बाजार बंद हो चुका है और उन्हें दूसरे देशों में नए बाजार तलाशने होंगे, जहां परिवहन और लॉजिस्टिक्स की लागत अफगानिस्तान की तुलना में कहीं ज्यादा होगी। इस पूरे घटनाक्रम को केवल भारत और तालिबान के बीच की दोस्ती के रूप में देखना भी सही नहीं होगा। भारत का रुख साफ रहा है कि उसका फोकस तालिबान सरकार नहीं बल्कि अफगान जनता है। भारत पहले भी अफगानिस्तान को मानवीय सहायता, खनन दवाइयां और कोविड वैक्सीन जैसी मदद देता रहा है। दवाइयों का ये निर्यात भी उसी नीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसमें क्षेत्रीय स्थिरता, मानवीय जिम्मेदारी और स्वास्थ्य सुरक्षा का प्राथमिकता दी जाती है। आने वाले समय में अगर ये सहयोग और मजबूत होता है तो भारत अफगानिस्तान के हेल्थ केयर सेक्टर में एक प्रमुख और भरोसेमंद साझेदार बन सकता है। ये कदम न सिर्फ अफगान नागरिकों के लिए राहत लेकर आएगा, बल्कि क्षेत्रीय राजनीति में भारत को सॉफ्ट पावर और वैश्विक जिम्मेदारी को भी मजबूती देगा। वहीं पाकिस्तान के लिए ये एक चेतावनी भी है कि घटिया गुणवत्ता और अल्पकालिक
मुनाफे की नीति लंबे समय तक नहीं चल सकती। यानी कि कुल मिलाकर दवाइयों के इस नए रास्ते ने दक्षिण एशिया की तस्वीर में एक अहम बदलाव की शुरुआत कर दी है। लेकिन इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।